इस देवभूमि में हर देवी देवता का अपना मान या सम्मान है। इसीलिए कभी किसी देवी देवता का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और कभी किसी देवी देवता को छोटा या बड़ा आंकने की भूल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई भी देवी देवता आप पे कब भारी पड़ जाए ये कोई नहीं जानता है। इसीलिए सभी देवी देवताओं का सम्मान करना ये आपका काम है और हर देवी देवता इस ब्रह्मांड में पूजनीय है। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। कई लोग जय माता दी बोलते हैं तो कई लोग जय माता की बोलते हैं। जय माता दी ज़्यादातर वह लोग बोलते हैं जो अपनी माता को माँ और बहन का दर्जा देते हैं। बहन जैसे कई जगहों पर जो दीदी जो शब्द होता है उसको दी करके संबोधित करते हैं। तो जो दी बोलते हैं ज़्यादातर कहा जाता है कि वो पंजाब से आया है, लेकिन ये जो दी शब्द है वो कहीं ना कहीं दीदी को संबोधित करता है, एक बहन को संबोधित करता है। कहते हैं कि माता इस संसार की सबसे सुंदर रचना है। जो भी इस चराचर जगत में माँ की शक्ति से अपने को कनेक्ट करता है वह कहीं ना कहीं इमोशनल होता है, उसके अंदर ममता भी होती है। उसके कहीं ना कहीं जब भी वो माता की पूजा अर्चना में माता के लिए बैठता है तो उसके मन में आंसू आ जाते हैं। और यही है कहीं ना कहीं वह माँ की शक्ति जो इंसान के हृदय को निर्मल और पवित्र बना देती है। जय हो माँ आदिशक्ति पराकाष्ठा जगदम्बे जगत जननी आपकी। हर साल नवरात्रि दो बार मनाई जाती है, एक चैत्र की नवरात्रि, एक शारदीय नवरात्रि। जो चैत्र की नवरात्रि होती है वो ज़्यादातर मार्च में शुरू होती है और जो शारदीय नवरात्रि होती है वो ज़्यादातर अक्टूबर में शुरू होती है। तो कहा जाता है कि हमारे उत्तराखंड में इस समय जब भी नवरात्रियों का समय होता है तो वहाँ से शक्ति का पुंज जागृत होता है। यानी माँ के ये 9 दिनों में जो 9 व्रत होते हैं उनको नॉर्थ कहे जाते हैं। यानी 9 व्रत को नॉर्थ कहा जाता है और नॉर्थ से ही ज़्यादातर देवों की शक्तियाँ जो हैं वो जागृत होती हैं। और जब देवों की शक्तियाँ जागृत होती हैं तो उस समय से गांव घरों में देवी देवताओं की जागर वगैरह का आयोजन किया जाता है। इन 9 दिनों के नॉर्थों के बाद जागर वगैरह का पूजन वगैरह का आयोजन किया जाता है। इसीलिए माता को हमेशा एक सोर्स ऑफ एनर्जी कहा गया है। वो एक कहीं ना कहीं शक्ति पुंज है जहाँ से सभी देवी देवताओं को ऊर्जा मिलती है। और इसी वजह से हमारे उत्तराखंड में जो भी जागर पद्धति, जो भी शुभ काम यानी देवी देवताओं के पूजा पाठ संबंधित होते हैं वो ज़्यादातर दोनों नॉर्थ के बाद होते हैं। जय हो माता की, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। क्या आप जानते हैं नेपाल में आज भी जीवित बच्ची को देवी का स्वरूप बनाकर उनकी पूजा करी जाती है, जिनको कुमारी देवी के नाम से जाना जाता है। यह कोई साधारण बच्चियां नहीं होती हैं, बल्कि इन्हें साक्षात काली का स्वरूप मानकर पूजा जाता है, जिसे टेक कुमारी प्रथा भी कहते हैं। इसमें 3 से 5 साल की बच्चियों को चुना जाता है, जिनमें शक्तिशाली ग्रह नक्षत्र, 32 गुणों के साथ 32 तरह की विशेषताएं, आँखों के रंग, उनकी आवाज़ और उनके दांतों के गुण को भी देखा जाता है। उनकी खतरनाक परीक्षाएं भी ली जाती हैं, जिनको बिना डरे पार करने के बाद ही वह देवी के स्वरूप में पूजी जाती हैं। और उनकी देवी के रूप में पूजा मासिक धर्म शुरू होने की उम्र तक करी जाती है। नेपाल में कुल 11 कुमारी देवी हैं, जिनकी पूजा 17वीं शताब्दी से शुरू हुई। नेपाल की सरकार इनको पेंशन भी प्रदान करती है। कहते हैं कुमारी देवी नेपाल की दैवीय आपदाओं से उनकी रक्षा करती है और उनके सभी कार्यों को सफल बनाती है। इनके साथ भगवान गणेश और भैरव बाबा भी विराजमान होते हैं। जय हो माता कुमारी देवी आपकी। उत्तराखंड की शक्तिशाली माता माँ होकरा देवी। कहते हैं कि जब कुमाऊं के क्षेत्र में कोटगाड़ी माता कोकिला, माँ हाट की कालिका और माँ नंदा देवी विराजमान हुई, ठीक उसी समय माता भगवती प्रकृति बनकर माँ होकरा देवी के रूप में विराजमान हुई। इसीलिए माँ को प्रकृति की देवी भी माना जाता है। माता का यह दिव्य मंदिर मुंशारी नाचनी में स्थापित है और मंदिर में मूर्ति की जगह 10 फीट ऊंची और 10 फीट चौड़ी हिमालय के आकार की शक्ति शिला माँ के रूप में विराजमान है। इस मंदिर प्रांगण में अलग अलग तरह के पेड़ और कई तरह की जलधाराएं देखने को मिलती हैं। एक लोक कथा के अनुसार कहा जाता है कि जब माता यहाँ पर पहली बार आई तो उन्होंने हुंकार भर के अपने भक्तों को पुकार लगाई, जिसके बाद से उनका नाम होकरा देवी नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो भी भक्त माँ के इस दरबार में अपनी सच्ची आस्था, श्रद्धा और भक्ति के साथ आते हैं, माता उनकी मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करती हैं। जय हो माँ होकरा देवी आपकी। उत्तराखंड की शक्तिशाली माता माँ हिंगला देवी। माता हिंगला देवी को माँ भगवती के रूप में पूजा जाता है। माता का दिव्य और अलौकिक प्राचीन मंदिर चंपावत से 8 किलोमीटर की दूरी पर ऊंचे शिखर में स्थापित है। एक लोक कथा के अनुसार कहा जाता है
कि माता यहाँ के पुजारी जी के सपने में आई और उनको बताया कि मेरा झूला एक ऊंची चोटी पर गड़ा हुआ है और इस जगह पर मेरा मंदिर स्थापित किया जाए। अगले दिन पुजारी जी ने उस जगह पर खोदना शुरू किया और वहाँ पर माता का शक्ति स्थल और झूले के अवशेष मिले। इसके बाद पुजारी जी ने विधि विधान से माता के मंदिर की स्थापना करी। ऐसी मान्यता है कि माता यहाँ से झूला झूलते हुए, जिसे हिंगोल भी कहा जाता है, अंतिम शिखर तक पहुँची और हिंगला देवी नाम से प्रसिद्ध हुई। कई लोगों का मानना है कि माता आज भी यहाँ पर साक्षात झूला झूलती है। कहते हैं कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान के बाद उत्तराखंड के चंपावत में मां हिंगला देवी का दूसरा मंदिर स्थापित है। जो भी भक्त मां के इस दरबार में सच्ची श्रद्धा और आस्था के साथ आते हैं, मां उनकी मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करती हैं। जय हो माता हिंगला देवी आपकी। क्या आप जानते हैं उत्तराखंड के एक ऐसे मंदिर के बारे में जहां साक्षात मां आदिशक्ति विराजमान है? यह मंदिर मां आदिशक्ति का नवा रूप मां सिद्धिदात्री को समर्पित है, जो कि उत्तराखंड के तहसील द्वाराहाट में ग्राम पंचायत नट्टा गुल्ली बवास में स्थित है। मां का यह दिव्य मंदिर भक्तों की अटूट आस्था का केंद्र है। इसकी अलौकिक सुंदरता और दिव्य तेज भक्तों को आकर्षित करती है। प्रकृति की गोद में बसा यह मंदिर अत्यंत प्राचीन है, जिसका पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार किया गया है। माता का यह अलौकिक दिव्य मंदिर बहुत ही शांत वातावरण में स्थित है। शिव की शक्ति के रूप में बने इस मंदिर में माता की अलौकिक प्रतिमा स्थापित है। मंदिर प्रांगण में बहुत ही सुंदर भगवान शिव का शिवलिंग और नंदी महाराज की दिव्य प्रतिमा स्थापित है। मां के साथ भगवान गणेश भी विराजमान हैं। मंदिर में माता के रक्षपाल, क्षेत्रपाल और द्वारपाल के रूप में गौर भैरव, गोलू देवता और काल भैरव देवता स्थापित हैं। इस दिव्य मंदिर में एक अलग सा सुकून और शांति का अनुभव होता है। मान्यता है कि मां के इस अलौकिक मंदिर में जो भी अपनी श्रद्धा और विश्वास से आते हैं, मां उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करती है। द्वाराहाट वो शहर है जिसके नाम का मतलब ही स्वर्ग का द्वार है और उसे मंदिरों का गांव भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हजारों साल पुराने ढेरों मंदिर स्थापित हैं। अगर आप भी उत्तराखंड से हैं तो एक बार मां के इस पवित्र धाम के दर्शन जरूर करें। जय माता की। इस ब्रह्मांड की रचना से पहले हर जगह अंधकार था, पर उस अंधकार में भी एक रोशनी की किरण जरूर मौजूद थी, जहाँ से शक्ति उत्पन्न हो रही थी। ठीक उसी प्रकार जो अंधकार में भी रोशनी की किरण फैला दे, उनको आज मां अनियारी के नाम से जाना जाता है। पहाड़ी भाषा में अनियार मतलब अंधेरा होता है। मान्यता है यह गोलू देवता के साथ साथ सभी देवी देवताओं की धर्म बहन और गुरु गोरखनाथ जी की शिष्य के रूप में आज कई जगह पर विराजमान है। ज़्यादातर इनका मंदिर घर के अंदर एक कोने में स्थापित होता है। अंधेरे की देवी होने की वजह से यह अवतार लेते हुए अपने चेहरे को मां की लाल चुन्नी से ढक लेती हैं। कहा जाता है कि जब सिधवा विधवा रमोला जी ने इस धरती पर बहुत बड़ा यज्ञ करवाया तो उसमें 22 बहनें गणदेवी माता के साथ साथ माता अनियारी और उजियारी माता भी आईं। इसके बाद गोलू देवता ने सभी माता को उनके स्थान प्रदान किए। जय हो मां अनियारी देवी आपकी।